जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान प्रक्रिया जारी। 3 बजे तक 44.88% मतदान किया गया दर्ज। इल्तिजा मुफ्ती ने बीजबिहाड़ा में किया अपना कीमती मतदान, लोगों से वोट करने की अपील। कला केंद्र सोसाइटी द्वारा रेजिलिएंट हेरिटेज विषय पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन आईएफएस प्रमुख सचिव संस्कृति जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया। पीडीपी के प्रवक्ता रफीक राठर ने बिना वजह पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने पर जताया रोष। कहा 1987 के हालातों को फिर से दोहराया जा रहा है। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से जारी है, जिसमें 1.8 लाख से अधिक मतदाता 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 5 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में दोपहर 3 बजे तक 44.88% मतदान दर्ज कर दिया गया है। अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया है और मेरी अपील है तमाम लोगों से कि ये हमारा एक बड़ा सबसे बड़ा फोरम जो है हमारा पार्लियामेंट, उसके लिए वोट डालने जा रहे हैं। सभी लोग आए और अपने अच्छे और बेहतरीन नुमाइंदे का इंतखाब करें, ताकि जो उनके तवक्कात जो है, जो उनके साथ वाबस्तगियां हैं, जो उनके मामलात हैं, उनको हल करने में वो नुमाइंदा सबसे बड़ा किरदार अदा करे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी आज बीजबिहाड़ा में अपना कीमती वोट डाला और इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक मतदान करें। जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, रात के 10 बजे से पुलिस उन्हें उठा रही। खुद देखिए ये यहाँ पे नहीं जाते, ये चाहते हैं यहाँ के लोगों के दिल में दहशत फैलाना। ये चाहते हैं यहाँ के लोग ये इलेक्शन बॉयकॉट करें। हम किसी भी सूरत हाल में ये नहीं होने देंगे। वी विल नॉट लेट देम स्टील दिस इलेक्शन। ये जानते हैं साउथ कश्मीर, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ के सारे लोग महबूबा जी को चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ओनली महबूबा जी उनकी बात बेबाकी और बिना खौफ से पार्लियामेंट में रखेंगी। एंड इंशाल्लाह ये जीत हमारी है, हम इन्हें धांधली नहीं करने देंगे। कला केंद्र सोसाइटी द्वारा रेजिलिएंट हेरिटेज विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी पूरा सप्ताह भर चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुरेश कुमार गुप्ता, आईएफएस प्रमुख सचिव संस्कृति प्रमुख जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने इस प्रदर्शनी को देखने की भी अपील की। ठीक है सरकार।
एग्जीबिशन लगाई है, क्या कहेंगे? ये रेजिलिएंट हेरिटेज के टॉपिक पे एक एग्जीबिशन यहाँ कला केंद्र में लगाई है। ये एक हफ्ते के लिए चलेगी। ये हमारे जम्मू से सिमरनजीत सिंह जी जो सनी दुआ जिनको हम सब जानते हैं, उन्होंने पिछले सालों में जम्मू में अलग अलग जगहों पे जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, उनकी जो फोटोग्राफी की है, उस फोटोग्राफी के जो उन्होंने फ़ोटोज़ हैं उसको उन्होंने यहाँ पे आज एग्जीबिशन में दर्शाया है। और इससे देख के ऐसे लगता है कि जम्मू में मॉन्यूमेंटल हेरिटेज हमारी जो है उसकी बहुत बहुतात है और इसको सब लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि जो हमारे पहले आर्किटेक्ट था वो कितना रिच था और उसको कितना ही वेरीड उसकी वैरायटीज़ हैं जहाँ जम्मू में, उसको जानने के लिए सबको मैं कहूँगा कि यहाँ ये एग्जीबिशन जो आकर के जरूर देखें। सर, जो हेरिटेज जो प्रॉपर्टी है जो बुरी हालत है उनके दुरुस्त करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ जो हैं गवर्नमेंट लैंड्स पे हैं या डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट विंग्स के कंट्रोल में हैं। पीडीपी के प्रवक्ता रफीक रातर ने जिला मुख्यालय बारामूला में पत्रकार वार्ता आयोजित की। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि 5वें चरण के मतदान पहले 7 मई को होने वाले थे, जिसे स्थगित कर दिया गया था और उस पर पीडीपी द्वारा आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि इसके पीछे की मंशा का अंदाजा पार्टी ने पहले ही लगा लिया था और अब उसी का नतीजा प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, जो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को बिना वजह जेलों में बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1987 के हालातों को फिर से दोहराया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को सदा के लिए दबाया जा सके। पर यहाँ पर तशरीफ लाए। आपको मालूम है कि आज 5वें राउंड का ये इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये लास्ट राउंड है और आज राजौरी और पुंछ सीट के लिए और अनंतनाग सीट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और ये इलेक्शन पहले 7 को शेड्यूल थे, 7 मई को, और इसको पोस्टपोन करके अब 25 को आज लाया गया। हमने उस वक्त भी कहा था कि जिन लोगों ने ये पोस्टपोन किया, हमने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था और हमने कहा था कि इसको पोस्टपोन करने के पीछे इंटेंशन सही नहीं है। और मैडम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था और सारी लीडरशिप ने ऑलमोस्ट अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर इस ऑफिस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से हुई थी। हमने कहा था कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है स्मूथ जो सिस्टम जो स्मूथली जा रहा है उसको डिरेल करने के लिए। बहरहाल आज इलेक्शन हो रहे हैं और उम्मीद ये थी कि जिस तरह से ऑनरेबल गवर्नर साहब ने और ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये आश्वासन दिया था, ये हमें यकीन दिलाया था कि यहाँ पर प्ले लेवल फील्ड होगी सारी ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। लेकिन बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने सुबह से देखा होगा जिस तरह का तमाशा एजेंसीज की तरफ से किया गया, हमारे एजेंट्स को, हमारे वर्कर्स को, हमारे कुछ सेकंड और थर्ड रैंक लीडर्स जो हैं उनको घरों से उठाकर उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने नहीं दिया गया और पुलिस स्टेशन में उनको कैद किया गया। यह ऑलमोस्ट सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है, बिलखुसूस अनंतनाग और कुलगाम में। इस सिलसिले में हमारी जो ऑनरेबल ये प्रेसिडेंट हैं महबूबा जी, उनका भी आपने देखा कि उनने बिजबारा पुलिस स्टेशन के बाहर वो प्रोटेस्ट पर बैठे थे और उनके साथ और भी लीडरशिप थी और उनने डिमांड की कि जितने भी हमारे लोग बंद हैं उनको रहा किया जाए। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्मूथ इलेक्शन हो तो फिर इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोई जवाजत नहीं बनती। और अगर यहां पर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और जो लोग यहां पर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, अगर उनकी तरफ से आज खुद इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया तो ये सरासर चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस लेना चाहिए इन तमाम मामलात का कि जिस तरह से सारे सिस्टम को बरहम किया गया, जिस तरह से पोलिंग स्टेशन आपने देखे लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग बड़ी तादाद में आए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन वो सिस्टम भी स्लो है। हमारी रिपोर्ट्स हैं कि कई जगह डेलिबरेटली मशीनों को ये कहा गया कि खराब है मशीनें और ये प्रोसेस जो है बड़ा स्लो है। यहाँ पर कुछ लोग चाहते हैं, कुछ एजेंसीज चाहते हैं, उसके पीछे किनका हाथ है अब वो उनका काम है जानना, एजेंसीज को ये देखना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ब्रिस्क पोलिंग ना हो, ज्यादा पोलिंग ना हो, ताकि कुछ लोगों को फायदा पहुंचे और महबूबा मुफ्ती वो हर सूरत में चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती की मजबूत और वाइब्रेंट आवाज और स्ट्रांग आवाज पार्लियामेंट तक न पहुंचे। पीडीपी नेताओं ने दक्षिण कश्मीर में अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और उनकी रिहाई के पक्ष में नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर पीडीपी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा करना लोकतंत्र का अपमान करने के जैसा है।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमहूरियत का कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमहूरियत का कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीडीपी के वर्करों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पीडीपी के वर्करों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। निर्दोषों को पीडीपी के वर्करों को पीडीपी के निर्दोषों को जमहूरियत का पीडीपी को सताने को बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिहा करो, रिहा करो। आदिवासी वर्करों को रिहा करो, रिहा करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमहूरियत को कत्ल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमहूरियत को कत्ल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर रीज़न बिहाइंड जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में जी हमने पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, ये छोटी मोटी मतलब पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए की क्योंकि इतने कम वक्त में अपने लोगों को यहाँ पे जमा नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी हैव इंफॉर्मेशन कि जो हमारे वर्कर्स है, पॉलिटिकल वर्कर जो पूरे अनंतनाग में, जिसमें पहलगाम है, अनंतनाग है, पूरा इस्लामाबाद है, तो उसमें वहाँ पे हमारे वर्कर्स को अननेसेसरी डिटेन किया गया है। आज जमहूरियत का दिन था, आज वोटिंग का दिन था। इवन आवर वर्कर्स दे आर अनेबल टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस बिकॉज वो अफ्रेड हो गए, बिकॉज हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को सिर्फ दिस इज द ओनली पार्टी जिनके पॉलिटिकल वर्कर्स को टारगेट किया गया है और उनको डिटेन किया गया अननेसेसरी। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज योर मैसेज फॉर LG एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग दिस? नो, वी कैन नॉट मैसेज देम, वी कैन ओनली humbly request देम। LG एडमिनिस्ट्रेशन साहब या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये जमहूरियत का तरीका नहीं है। जमहूरियत में हर किसी को एक आवाज़ उठाने का हक है और इसमें हर किसी को आज जो हमारे पास वेपन है वोट। आज देखिए आप, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे मतलब इस अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की सुबह 1-2 घंटे में 20% वोटिंग भी नहीं पड़ी थी। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारी ये उम्मीद थी, हमारे ये तवक्का थे कम से कम 70-80-90% वोट आज हमारी उम्मीद थी लोग बाहर आ सकते थे। बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम पीपल आर अफ्रेड टू कम। सो वी हम्बली रिक्वेस्ट LG गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनफैक्ट जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है और इलेक्शन कमीशन, प्लीज लुक एट द मैटर सीरियसली, लुक एट द मैटर इमीडिएटली सो दैट दे कैन नॉट बी डिटेन। प्लीज रिलीज देम इमीडिएटली। थैंक यू। पूर्व MLC और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बशीर वीरी ने आरोप लगाया कि बीजबिहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर फर्जी वोटिंग हो रही है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वोटों का दुरुपयोग न हो सके। देखिए आपने सूरत हाल नहीं, वोट तो डाल रहे हैं, लोग डाल रहे हैं, लेकिन बीजबिहाड़ा टाउन का जो अपना एक फिनोमिनन है वो अभी तक कहीं ना कहीं बराबर है। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल लेडीज़ को लाया जाता है और बुरके, उनको फिर पहचान नहीं की जाती है, वो बुरका समेत आते हैं। उनको जब इंक लगाई जाती है वो इंक को उतार देते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर दूसरे यहाँ के बाशिंदे का वोट डालते हैं। अभी मैंने बिजलीघर में ये मुशाहिदा किया, वहाँ पे भी ये प्रोसेस हुआ। मैं चाहता हूँ कि हुकाम से गुजारिश है, खासकर बिजलीघर वाला जो पोलिंग स्टेशन है और दूसरा पब्लिक स्कूल वाला पोलिंग स्टेशन, वहाँ झगड़ा भी हो गया था, तो उन्होंने लोगों ने आके वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ काफ़ी आर्गूमेंट किया। मैं मौजूद था वहाँ पे कि कुछ प्रोफेशनल लेडीज़ को लाया गया है जो बोगस वोटिंग करते हैं यहाँ के बाशिंदों के नाम पर। इसको तदरुक करना चाहिए। वी नीड टू एड्रेस। बाकी लोगों को चाहिए कि वो इस वक्त निकलें और ये जंग जो है ये उन ताकतों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला लिया है। उस फैसले के ख़िलाफ़ ये वोट है। वोट से हम इस बात का इजहार करेंगे अक़वाम आलम के सामने कि हमें ये फ़ैसला मंजूर नहीं है। ये फ़ैसला जो लिया गया वो हमारे बगैर लिया गया। आज वोट के ज़रिए हम बताएंगे, क्योंकि बाकी रास्ते जो है महदूद किए गए, हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता है, लीगली हमारे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो अब यही एक तरीका है जहाँ से मैं चाहता हूँ कि लोग निकले, वोट का इस्तेमाल करें और उन ताकतों के खिलाफ वोट डालें। श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बधानी पठानकोट ने आज जम्मू कश्मीर के सभी छात्रों के लिए अपनी पहल मिशन संकल्प के विस्तार की घोषणा की, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को विशेष राहत दी जाएगी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये मिशन संकल्प योग्य उम्मीदवारों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है।
जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक और सुनहरा मौका मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। आपको बता दूं कि अभी 12th क्लास का रिजल्ट जेके बॉस का जो है वो निकलने वाला है और उसके बाद कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे पास होकर जो हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस का रुख करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक बेहतरीन कॉलेज लेकर आया हूँ जो आप बच्चों के लिए ऐसी स्कॉलरशिप लेकर आया है। अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य जो है वो अच्छा हो सकता है और कॉलेज जो है वो पूरी से पूरी मदद करेगा कि आप जो है वो आने वाले समय में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके। कॉलेज का नाम हम मैम से जानेंगे और पूरी जानकारी जो है वो क्या कुछ है वो भी इनसे जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? माई सेल्फ इंदु राणा ऑन द मैम कॉलेज का नाम सबसे पहले आप बताइए। श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि पठानकोट में है एंड पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और ये कॉलेज लगभग जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पे है और मैं कह सकती हूँ कि जम्मू से सबसे नियर बाई यही कॉलेज है और पंजाब का सबसे बेस्ट और सबसे पुराना कॉलेज यही कॉलेज है। मैम क्या कुछ बच्चों के लिए अच्छी खबर रहने वाली है आपकी कॉलेज? मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर यहीं पे इसी प्रेस क्लब में हमारे जो कॉलेज के जो चेयरमैन साहब है SK पुंज सर, उन्होंने बच्चों के लिए एक मिशन एजुकेशन संकल्प दैट इज़ स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए लाई थी और उसी मिशन को उन्होंने इस बार भी कंटिन्यू रखा है 2024 के लिए। और मैं जम्मू कश्मीर के सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि इस स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा लें और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें ताकि उनको फ़ी रिलैक्सेशन में तो उनको थोड़ा फ़ी रिलैक्सेशन मिले। मैम हर कॉलेज दावा करता है कि हमारा कॉलेज आइए, हमारा कॉलेज आपको ये देगा ये देगा, आपके पास ऐसा क्या इस साल खास है जो बच्चे जो आपके? देखिए अभी आपने बात की कि सबसे खास क्या, सबसे खास तो यही बात है कि पहले तो ये कॉलेज सबसे जम्मू के नियर बाई है। दूसरी खास बात मैं ये बताऊं कि पठानकोट से लेके अगर मैं चंडीगढ़ तक की बात करूं किसी भी ग्रुप के पास बीटेक CSE IBM जो नहीं है, बच्चे कई बच्चे होते हैं कि जिनको पेरेंट्स दूर भेजना नहीं चाहते हैं लेकिन वो कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन पठानकोट जो है पिछले 4 साल से बीटेक CBSE IBM लेके आया, ये सबसे स्पेशल है। और BBA की बात करो, BBA जर्नल नहीं है, BBA विद डेटा साइंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी हैं जिनके अंदर हमने स्पेशलाइजेशन दी है। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर संगराल सीमा सुरक्षा चौकी के पास स्थित पीर बाबा साईं सवाली 9 गज पीर की दरगाह पर 30 मई को विशेष मेले एवं भंडारे का आयोजन होने जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी प्रदेशों के श्रद्धालु भी हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी पीर बाबा कमेटी के सदस्यों की तरफ से गांव रायपुर सजदा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। इस मौके पर पीर बाबा कमेटी के अध्यक्ष श्याम सिंह, कमल सिंह, रघुवीर सिंह, सुखदेव सिंह सहित आदि ने बताया कि पीर बाबा की दरगाह पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कमेटी की तरफ से बेहतर प्रबंध सीमा सुरक्षा बल के सहयोग के साथ किए जाएंगे। कमेटी चेयरमैन पीर बाबा साईं सवाली 9 गज पीर बाबा संगराल तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस साल का 9 गज पीर बाबा का भंडारे का श्याम सिंह चेयरमैन पीर बाबा संगराल 9 गज पीर बाबा साईं सवाली कमेटी चेयरमैन, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि इस साल पीर बाबा के मज़ार पर विशाल भंडारे का आयोजन 30 मई को किया जा रहा है। मैं तमाम श्रद्धालुओं को और जनता को अपील करना चाहता हूं कमेटी की ओर से, अपनी पंचायत की ओर से और गांव वाले की ओर से कि 30 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और तमाम जनता को अपील करना चाहता हूं बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और पीर बाबा की मजार पर पहुंचकर पीर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और वहां पर लंगर भी ग्रहण करें। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसका पीछे का व्यू भी देना चाहता हूं, जैसे कि हम लोग 1947 के जहां पर फौजी आए हुए हैं तब से हमारे जो बुजुर्ग थे पीर बाबा 9 गज पीर बाबा के मजार पर भंडारा किया जाता था, विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता था। पहले जहां तक कि पाकिस्तान की पब्लिक भी वहां पर आती थी, इकट्ठे फंक्शन किया जाता था। अब इतना कि जब से फैंसी लगी है पाकिस्तान की पब्लिक अभी भी वहां आती है, लेकिन फैंसी की उस तरफ रहती है, हमारी पब्लिक फैंसी की इस तरफ रहती है। तो अभी भी बड़े ढोल नगाड़े के साथ लोग, इतनी मानता है कि लोग बैंड बाजे लेकर वहां पर पहुंचते हैं और श्रद्धालु अपनी मनते को जो अपना मनते मानी है उनका बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और बड़ी धूमधाम से भंडारे का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मैं तो तमाम श्रद्धालुओं को यही अपील करना चाहता हूँ कि 9 गज पीर बाबा संगराल पोस्ट पर
जो कि जीरो लैंड पर है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, पीर बाबा साइंस वाले बहुत ही मतलब के जो भी जातरू वहां पर अपने श्रद्धालु अपनी मन्नत मानता है, उसकी मन्नतें पीर बाबा पूरी करते हैं। तमाम श्रद्धालुओं से मैं अपील करता हूँ बढ़ चढ़कर वहां सहयोग करें और बढ़ चढ़कर वहां पीर बाबा के मजार पर पहुंचे। आज गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्रामोर में लगभग 23 विद्यार्थियों का दाखिला करवाया गया, जिसमें 11 विद्यार्थी 9वीं कक्षा के और 12 विद्यार्थी 10वीं कक्षा के थे। इस मौके पर विद्यार्थियों के अभिभावक भी मौजूद रहे। विद्यार्थी विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष व समाज सेवक योगीराज मेंगी ने कहा कि हम 2022 से काम कर रहे हैं और उनके साथ कुछ सदस्य जुड़े हुए हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कमजोरी के चलते अनपढ़ न रहे। खास ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ इसी मकसद के लिए ट्रस्ट का मनीष कुमार नहीं पूछ लेंगे इनके गर्लफ्रेंड जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सर सबसे पहले मेरा नाम अलीना कुमारी है और मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ और एडमिशन हमारी 1000 रुपीज़ है और आपने हमारी हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब मैं एक्चुअली घर की सिचुएशन खुद ख़राब थी तो इसलिए हमारी हेल्प हुई, इससे बहुत खुशी हुई हमें। और फिर सर हम मेहनत करेंगे और अच्छे परसेंटेज अच्छे बहुत लाएंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज लाएंगे। एक्चुअली 85 से ऊपर ही लाएंगे हम। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं जो हमारी ये फीस माफ़ हुई है इससे मैं अच्छा पढ़ूंगा और अपने स्कूल के लिए बुक्स लूँगा पढ़ने के लिए और अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन करूँगा। हाँ मुश्किल होता क्योंकि हम बहुत गरीब हैं और हम इतना वो कर भी नहीं सकते, स्कूल के लिए बुक्स वगैरह भी नहीं ले सकते। हम जो कुछ करते हैं दिहाड़ी लगा के ही करते हैं। हाँ मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अपने स्कूल, माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये इस पूरी ट्रस्ट का जो विद्यार्थी विकास ट्रस्ट जो इन्होंने बनाई है उसका पूरी ट्रस्ट का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो एक बड़ा ही सराहनीय कार्य जो है ये कर रहे हैं, बड़ा प्रेरणादायी। मैं तो ये कहूँगा कि हम पूरे बाकी भी जो लोग हैं वो भी इस ऐसे कार्यक्रमों में आगे आएं ताकि जो हमारे समाज के अंदर यो थोड़े लोग ऐसे जो लोग हैं जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है वो अगर वो ऐसे लोग जो हैं उनकी मदद करें तो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी इस पूरे इसमें यानी कि पढ़ने के लिए पीछे ना रहें। क्योंकि अगर कुछ बच्चे हमने देखा है, कुछ ऐसे परिवार होते हैं कि जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, तो ये हर वर्ष की तरह पिछले साल भी ये हमारे पास आए थे। इन्होंने पिछली बार भी 28 शायद 29 बच्चों को ये राशि प्रदान की थी। इस बार भी ये 23 बच्चों को, ये 9th और 10th के जो बच्चे हैं, 9th वालों को ये 1500 रुपये और 10th वालों को ये 1000 रुपया दे रहे हैं। ये काफ़ी राशि जो है उनकी एडमिशन फीस के लिए काफ़ी है। 9th और 10th के बच्चों के यहाँ पर दाखिले करवाए हैं क्योंकि ये स्कूल ही 10th तक का है और 23 बच्चों को हमने इसको इनकी एडमिशन फीस जो है वो दी है। और हमारी एक सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है जो बच्चों को चुनती है कि नीडी बच्चे जिनको ज़रूरत है और स्कूल की विद कॉर्पोरेशन ऑफ स्कूल वो सिलेक्शन होती है कि किन बच्चों को ज़रूरत है उनको हम ये देते हैं। ये हमारा तीसरा टेन्योर है, 1922 से शुरू किया था, 23 और 24 में हम 3 10वीं के स्कूलों को करते हैं रियासी में, 2 हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी के और 1 हायर सेकेंडरी स्कूल 11वीं 10वीं हायर सेकेंडरी स्कूल टोट का उसमें भी करते हैं। लगभग हमारे पास इस बार टोटल हम करेंगे तो लगभग 250 बच्चा हो जाएगा इसके भी। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।